नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम विक्रांत अनुरागी है। आज मैं आपको कक्षा 6 की मैथ गणित का अभ्यास 2D पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको हमारी कक्षा 6 की और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो आप हमारे चैनल विक्की स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग 2D का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें रेखा द्वारा यानी विभाजन, इसका एक सूत्र होता है रेखा विभाजन का। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेखा विभाजन का फॉर्मूला देखते हैं। चलो, रेखा विभाजन बराबर क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, ये रेखा विभाजन का फॉर्मूला है। क्या होता है रेखा विभाजन का फॉर्मूला? रेखा विभाजन बराबर कुल अंक बटे अंतर। चलिए एक बार बुक पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, जो कुल अंक का कितना होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये कुल अंक कितने हो जाएंगे? 12। और इसका अंतर देखेंगे हम लोग कितना है? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, यानी कि 2, 2 का अंतर है। तो चलिए इसको हम लोग सब सॉल्व करते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। कुल अंक हमारे कितने थे? 12। और अंतर कितने का था? 2 का। अब 2 का अंतर था। अब हमें बताना है इसके तथ्य। तो इसको देखो, हम लोग ये भी लिख सकते हैं 12 भागे 2 बराबर क्या आ जाएगा? 6। और इसका भी हमारा क्या आ जाएगा? 6। 2 से काट देंगे इसको, 2 6 12। तो इतना हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका पहले का आंसर आ जाएगा 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। चलिए हम लोग दूसरे का पहला पार्ट करते हैं। भागे 8 बराबर क्या है? 7। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट क्या लिखा है? 56 भागे 8 बराबर 7। अब हमें इसको गुणात्मक यानी कि गुणा के रूप में लिखना है। देखो, जब भी हम यहाँ लिखेंगे पहले 56। अब देखो, जब हमें ये वाली जब संख्या इस तरफ अगर लाएंगे दूसरी तरफ, तो ये जो भाग में है तो ये गुणा में चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ देर के लिए इसको बंद करेंगे। तो क्या लिखा है इधर? 56 लिखा हुआ है, तो इधर लिख देंगे 56। ठीक। अब यहाँ आ जाएगा नीचे बराबर का चिन्ह, 56 बराबर, अब ये क्या लिखा था? 7। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ये 8 इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो गया? 56। तो ये अपना हो गया आंसर। इतना ही करना था, जिस प्रकार आपने क्वेश्चन 1 में भी देखा था। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुणे 8 बराबर 56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे किसी भी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं। अब दूसरे का दूसरा पार्ट में क्या लिखा है? 66 भागे 11 बराबर 6। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है हमें। देखिए प्यारे बच्चों, 66 का 66 अपना आ जाएगा। अब इसको अगर बंद कर लेंगे तो क्या लिखा है? सिर्फ 66। अब यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा। जो इधर भाग का चिन्ह 6 लिख देंगे सेम ज्यों की त्यों। और ये जो भाग का चिन्ह लगा इसको गुणा में चेंज कर देंगे। अब ये 11 इस तरफ आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग पहले ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 11 बराबर 66। ये ही अपना इसका आंसर आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग गुणात्मक तथ्य, जो संगत गुणात्मक तथ्य है। यही है अपना दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन तीसरे में? 117 को 2 संख्याओं के गुणा
के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व। क्या लिखा है 117 को हमें मतलब देखो दो गुणा के रूप यानी कि दो संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है, तो इसको हम लोग भाग देंगे। पहले देखो पहले देंगे 13 से, 13 नंबर 117। अब देंगे हम लोग 9 से, 9 एकम 9। आपको पता ही है कि देखो इसको अगर 3 से देंगे तो 2 से ज़्यादा मतलब हो जाएगी संख्या मतलब गुणा के रूप में, तो सिर्फ हमें दो ही संख्याओं को मतलब गुणा के रूप में देना है, तो मतलब 13 और 9, सिर्फ इसीलिए इसका मतलब 13 और 9 ही आएगा। तो पहली संख्या आपकी वो देखिए, पहली मतलब इसकी संख्या है 13 गुणे 9, ये आ जाएगी अपनी आंसर। इसको 13 कॉमा 9 भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 इस तरह से लेकर के अनंत तक चलती हैं। और इसमें क्या पूछा है? जिसको स्वयं से यानी कि 0 का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि 0 का 0 में भाग देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, और किसी की मतलब संख्या के आगे लगाएंगे तब भी उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए हमें मतलब 0 को नहीं लेना है इसमें लेना है हम लोग 1 का देखेंगे, 1 का भाग देंगे 1 में ही, तो कितना आ जाएगा 1। अब हमें पता है कि मतलब हाँ एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसको मतलब जिसका भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होगी। देखो 1 का 1 में ही भाग देंगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए बुक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप देखिए, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाग यानी कि भाग देने पर और दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर समान फल मतलब समान भागफल प्राप्त होता है या नहीं, इसको ही हम लोग चेक करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले 2 का चलो देखते हैं, मतलब 12 में चलो 2 का देंगे, चलो 2 का भाग देंगे अब 12 में, 2 छक 12, कितना आया 6। अब हम लोग 12 का देंगे 2 में। अब आपको पता है कि 12 का जब 2 में देंगे तो भाग ही नहीं जाएगा, इसीलिए हम लगाएंगे पहले दशमलव और यहाँ आ जाएगा 0। तो अब देंगे, देखो बीच में अब चला जाएगा 12 दूनी 24, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 12 एकम 12 और नीचे क्या आ जाएगा 8 शेष फल आ जाएगा। तो हमें इससे देखो पता चलता है कि देखो मतलब पहली संख्या जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या से भाग देने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर हमारा भागफल समान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इसका सिर्फ आंसर हमारा क्या होगा? सिर्फ नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल चलो एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे 14 में हम लोग 2 का देते हैं, तो चलिए मतलब 2 का डिवाइड मतलब करते हैं भाग 14 में, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 7। अब 14 का देखेंगे हम लोग 2 में, तो फिर नहीं जाएगा, तो दशमलव फिर लगाएंगे
और एक जीरो बढ़ाएंगे। 14 का आप देंगे 14 एकम 14, कितना आएगा 6 शेष, क्योंकि समान तो मतलब शेष में वो आएगा नहीं भागफल, इसीलिए है मतलब अपना सिर्फ आंसर इसका आएगा नहीं। मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर समान भागफल नहीं प्राप्त होगा। बस यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए मतलब प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी मतलब देखते हैं इसके। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न। चलिए जो मतलब परीक्षा प्रति जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं जो छात्रवृत्ति के आधार पर, जिसमें हम लोग फॉर्म भरते हैं, ये उसी वाले क्वेश्चन है पर आधारित जो प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। इसमें हमें 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग भी सॉल्व करके देखते हैं। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताना है। देखो भाज्य संख्या पहले देखते हैं। भाज्य संख्या देखिए प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या देखिए, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे अपना हो गया एक 7 हो गया, तो देखिए 7 कैसे होगा, तो 1 हो जाएगा 7, ये 7 एकम 7 और 1 होगा 7। और जैसे अपना हो गया 11, तो 1 देखो 11 में भी आएगा और अपना 11 का भी 11 से कटेगा। इसी तरह अब ऐसे मतलब भाज्य संख्या है। इसमें जैसे अपना 4 है, अब इसके गुणनखंड देखो, ये 1 भी आएगा और 2 भी आएगा और 4 भी। 1 चौके 4 और 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 2 4 3 है। इसीलिए ये भाज्य संख्या है। इसको 6 भी हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक 6 भी हो जाएगा। देखिए इसके फैक्टर मतलब गुणनखंड होते हैं। इसको भी हम लोग देखिए क्वेश्चन मतलब इसको सॉल्व करते हैं। 80 और 90 में देखेंगे मतलब, और बीच की देखना है मतलब 80 और 90 को छोड़ करके। देखो एक हो गया 81, तो 81 के मतलब हमें पता है, पहले चलो इसको मतलब लिख लेते हैं पीछे। तो लिखते हैं हम लोग 80 से शुरू करते हैं। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। इनको छोड़ देना है हमें, क्योंकि इनके बीच की मतलब पूछी है। अब 81 हम लोग देखेंगे। देखो 1 तो हो गया 1 और 1 हो गया 81 और 3 भी हम लोग देंगे, तो ये 81 हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अपनी ये हो गई है, ये हो गई है, और ये 83 अपनी अभाज्य हो जाएगी। 83 1 होगा 1 से और 1 हो जाएगा अपना गुणनखंड क्या हो जाएगा, 83 स्वयं। 84 इसमें कई सारे इसके गुणनखंड होंगे। 85 के भी है क्योंकि 1 भी है इसका, 5 भी है, 17 भी है। इसी तरह जैसे इसका 1 है 2 है, इसी तरह इसके भी मतलब 84 कई सारे मतलब इसके गुणनखंड होंगे। इसके भी कई सारे गुणनखंड होंगे। और अपने 87 देखते हैं। 87 के भी कई सारे मतलब गुणनखंड होंगे। 88 के भी होंगे, लेकिन 89 के लेकिन 2 ही होंगे। एक होगा 89 और एक होगा 1। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा
83 मतलब 83 और 89 और 89, ये हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है। यही अपना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इसका। इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप से एक हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न हैं। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। चलिए इसको लेकर हम लोग इसी पे सॉल्व कर देंगे। क्या लिखा है, 6 और 3 18 और 9 और 3 27, 8 7 56, 7 5 35 और 5 4 26। अब इसमें देखिए हम लोग देख रहे हैं इसमें कॉमन मिल रहा है। देखिए जैसे मतलब इसमें गुणा हो रहा है ना 3 का, या फिर 6 का करो, 6 3 18 तो गुणा होकर कितना आ गया 18। इसी तरह 9 का गुणा किया 3 में तो कितना आ गया 27। इसी तरह मतलब 8 का गुणा किया 7 में कितना आ गया 56। इसी तरह कि इसमें मतलब खा नंबर में इसमें भी किया 7 का 5 में 7 पना 35। लेकिन ये जो घा नंबर है इसमें हम लोग देख सकते हैं 5 का जब 4 में करेंगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन ये क्या है 26। इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घा ही हो जाएगा, क्योंकि इधर 26 लिखा है और इसमें मतलब हम लोगों को भिन्न पद बताना था, तो यही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। देखिए क्वेश्चन मतलब पहले ही मतलब ये क्वेश्चन ही है। क्या देखेंगे इसमें 196 लिखा है, इसके बाद 169 लिखा है, 144, इसके बाद क्या लिखा है अगला पद 121 और उसके बाद 100। अब आगे की संख्या को हमें बताना है, जो खाली जगह है, जो क्वेश्चन मार्क बना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए जो तीसरा का आंसर है 196 और 169, 144, 121, ये 100। अब आगे का नंबर हमें बताना है। अब ये हम लोगों को देखने में मतलब पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी का वर्गमूल है, मतलब वर्ग है, सॉरी मतलब वर्ग है। देखते हैं क्योंकि 100 है तो ये काय का है 10 का, और 121 है तो ये काय का है 11 का, और ये हो जाएगा अपना 12 का, और ये हो जाएगा अपना 13 का वर्ग, और ये हो गया अपना 14 का वर्ग। तो हमें इसी तरह देखना है कितना आएगा, इधर 81 आएगा, क्योंकि 10 है तो इधर 9 का वर्ग आ जाएगा। तो इधर देखो 14 का 14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 196, और इधर 13 गुणे 13 तो क्या आ जाएगा 169 मतलब 169। अब 12 गुणे 12 बराबर क्या आ जाएगा 144। इसी तरह 11 गुणे 11 बराबर क्या आ जाएगा 121। इसी तरह 10 गुणे 10 बराबर 100, और ये आ जाएगा 9 गुणे 9 बराबर 81। तो हमारा अगला जो पद है इधर अपना आएगा 81 मतलब 81 आ जाएगा, क्योंकि ये अपना क्या है वर्ग है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर 81 आ जाएगा, 81 आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।